तो शिक्षा कौन पढ़ता है? वो साड़ी होती है लड़की के पास दे देनी शिक्षा। अब बेचारी जिसका अपना ही विवाह नहीं हुआ वो दूसरे को क्या शिक्षा देगी भाई? अरे ससुराल का नियम तो सौभाग्यवती माता बहनी दे सकती है कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए और कैसे कैसे क्या करना चाहिए महाराज। तो शिक्षा जो है वो किसको देनी चाहिए? सौभाग्यवती माता बहनों को कहा संतति है प्यारे चिरु अहिबाद आशीष हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके लिए। दीदी जाओ अपने पति के महाराज आपने अपने पति के मन को जीतना है। कैसे जीत लेना? जो पत्नी अपने पति के मन को जीत लेती है वो अखंड सौभाग्यवती रहती है और महाराज उसके ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद होता है। अब मन कैसे जीता जाएगा? कहने का भाव नारी धर्म को सिखाते हुए कहा सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। ध्यान देना माता बड़े भाव से बोलेंगे सब। क्या सास ससुर गुरु सेवा करे हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सासु ससुर गुरु सेवा कर हो। श्री राम जय जय राम। पति रुख लखी आयसु अनुसार हो। श्री राम जय जय राम। पति रुख लखी आयसु अनुसार हो। श्री राम जय जय राम। अतीश देह बस सखी सयानी। श्री राम जय जय राम। नारी धर्म से कई मृदुवानी। श्री राम जय जय राम। 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 सौभाग्यवती देवियों ने ब्राह्मणी पत्नियों ने आज इतनी सुंदर बात कही कि देवी देखो सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सास की ससुर की और गुरुदेव भगवान की सेवा करना। क्या करना? आजकल क्या शिक्षा दी जाती है? बुरा नहीं मानना माता। आजकल बेटी को पहले कह देते हैं बेटी यदि तेरे को ससुराल में किसी ने कुछ कहा ना तो मेरे को फोन कर देना। आजकल तो फोन का जमाना हो गया हमारा। अरे यहाँ पर सीता को कहा गया सास ससुर की सेवा क्यों करना? क्योंकि वो सास ससुर जिन्होंने पति रूप में जिसके साथ आपका पानी ग्रहण हो रहा है उस सास ने आपके पति को 9 महीने गर्भ में रखा है और किस तरह से पाला पोस के इतना बड़ा किया है जिसको आप पति परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा यूं नहीं बना, उसको भी किसी मैया ने पाला है। इसलिए पति से पहले सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना। सास ससुर को माता पिता समझना। बोलो गोविंद भगवान की। आजकल भी कहने को तो सब कहते हैं और सास ससुर को कोई नहीं बोलता। आजकल सास को भी मम्मी और पिताजी को भी पिताजी या डैडी कहना, पर भाव अंदर से वैसा है नहीं। बुरा मत मानना। मेरा निवेदन है यदि माता पिता हम कह रहे हैं तो वो भाव हमारे हृदय में उनके प्रति वैसा। और साथ में क्या कहा? देवी वो काम करना। क्या काम करना? पति रुख लखी, पति का रुख देखना। पतिव्रता देवी वो है जो अपने पति का रुख देख ले। क्या देख ले? मतलब मूड देख के काम करना। यदि पति क्रोध में हो तो क्या चाहिए? फिर देवी को बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। यदि महाराज वो शांत है तो फिर जैसे कैसे बात कर लो, पर पति का रुख देख के बात करना। ये नहीं कि बेचारा भी थका मांदा आया घर में और अभी घर में पहुंचा नहीं और
ना पानी के लिए पूछा ना किसके लिए, सारे दिन भर की चर्चा लगे करने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाना काम किया और तरह तरह की बातें कहे। तो बेचारा सारा दिन भर वो भी कौन सा विकार पता नहीं कहाँ का दुनिया में भटक के आता है। शास्त्र कहते हैं घर में जब कोई आए, चाहे पति हो चाहे कोई भी हो, तो सबसे पहले ठंडे पानी का गिलास देना चाहिए। लाओ, कोई बात ऐसी है नहीं महाराज, यदि उनको कहना भी है तो हम आप लोगों को कब सुनानी चाहिए, थोड़ा जब वो शांत हो जाए। हो सकता है उसको तो कोई बात और दिन में कोई ऐसी घटना घटित हो गई, तो दीदी वो पतिव्रता है जो पति का रूप देख करके कार्य करती है। अति स्नेह से आने यदि आप अपने सास ससुर और अपने पति के चित्त में बस गई तो समझ लेना देवी धन्य हो जाते हैं वो माता पिता भी जो अपने जिनकी पुत्री अपने सास ससुर और पति की सेवा करती है और पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और पतिव्रता किसको कहते हैं माता, बुरा मत मानना, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन मैं आप लोगों से ही निवेदन करना चाहता हूँ। पतिव्रता देवी आज हमारी नजर में वो भी पतिव्रता है जिसको अपने पिता के और माता के कुल की थोड़ी सी भी चिंता है, जो गलत काम नहीं करती महाराज, वो आज भी पतिव्रता है। बोलो जगदम्बा भवानी की। बहुत सुंदर शिक्षा दी गई। पति पादोत्तम, पति के चरणों की सेवा करना, चार धाम तीर्थ यात्रा का जो पुण्य है वो पतिव्रता को मात्र जो है पति देवता के चरण धोने से और पति देवता की सेवा करने से मिल जाता है। सुंदर शिक्षा दी गई और शिक्षा देने के बाद अब देखो बारात पूरा वर्णन आता है कि 1 महीना बारात रुकी महाराज। कहाँ 1 महीना बारात जो है आज पूरी मिथिला में रुकी 1 महीना, यहाँ 1 घंटा नहीं रुकती। आज 1 दिन का ब्याह होता हो होटल में होगा 4 घंटे के लिए बुक और उतने में यहाँ जाके बस ब्याह भी हो गया और सब चले गए, दुल्हा भी और ना लगन का समय है ना कोई ध्यान रखा जाता है। और देखो मैं निवेदन करो कन्यादान करना हो महाराज, बुरा मत मानना, कन्यादान जीवात्मा को अपने घर से करना चाहिए। भले पार्टी आप बाहर कर लो कहीं भी, पार्टी की मनाही नहीं महाराज। कन्यादान ऐसी जगह में हो जो जगह पवित्र हो, दूषित ना हो, या गौशाला में जाके कर लो या कोई मंदिर में जाकर के कर लो ताकि वो जगह पवित्र है। पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो या गृहस्थ को चलाने के लिए नई जिंदगी जीने का एक समय होता है, तो जगह का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जहाँ पर मद्यपान होगा, मांस आहार होगा, भैया वहाँ देवता तो आशीर्वाद देने नहीं आएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। 1 महीना में बारात रुकी और आप लोगों को पता है कि जब बारात आती है ना महाराज, तो बारात आने के ऊपर जो है बंधुओं सबको बड़ी खुशी होती है और सब बड़ी प्रसन्नता मनाते हैं। लेकिन जब विदाई का समय आता है तो वो समय बड़ा घनघोर होता है महाराज। हमने देखा है, बुरा मत मानना, हमने ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो लोगों के सामने ना खुल के हंसते हैं महाराज, ना रोते हैं, अरे हमारी बेइज्जती हो जाएगी है, खुल के नहीं रोते। हम बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन साहब जब वही जीवात्मा हमने देखा है अपनी बेटी या बहन की डोली आंगन से उठती है तो बड़ा बड़ा कठोर हिलते दिल वाले पिता भी महाराज अपने दिल को रोक नहीं पाते, वो भी रोते हैं। बहुत मुश्किल होता है कन्या की डोली देना। और यहाँ कथा आती है दशरथ ने महाराज सतानंद गुरुदेव भगवान को कहा, गुरुदेव जाओ, 1 महीना हो गया महाराज, अयोध्या वासी इंतजार कर रहे होंगे, और जाकर के राजा जनक से अब डोली मांगो। और सज्जनों वर्णन आता है कि जैसे सतानंद जी गए और जाकर के राजा जनक, आप लोगों ने शायद सुना होगा, राजा जनक का नाम विदेहराज है, मतलब देही होते हुए जिनको देही का अभिमान नहीं है, बिना देही के होना बड़ा मुश्किल है। प्रकांड विद्वान है साहब, अष्टावक्र के शिष्य हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब आज जान लिया क्या महीना हो गया, अब महाराज डोली विदा होगी बेटी की, तो अपने अलग कमरे में जाकर के अकेले चुपके से अपने सिर के ऊपर हाथ दे करके राजा जनक रो रहे थे।
सतानंद जैसे गया। देखे दशा राजा जनक की, कुछ कह नहीं पाया महाराज। आंख से जबान से देखे, वहीं से पाँव मोड़ के आ गया। अरे कैसे कह दूं पिता से कि आप महाराज अपनी बेटी की डोली दे दो। क्यों? क्योंकि मुश्किल होता है महाराज। तबे पाँव आया। दशरथ ने कहा प्रदीप कह दिया। बोले महाराज मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ना उस दशा को मैं व्याख्यान कर सकता हूँ, क्या करें। फिर महाराज इन प्रकार से जो है अब सूचना दी गई कि महाराज अब बारात को विदा होगी। विदाई के लिए बड़ी वो 4 डोलियां सजा करके रखी गई है। चारों देवियों से ही मेरे प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है वो भी आज विदाई के लिए बेदी में बैठ गए। और जैसे विदाई का पावन समय आया तो उस समय के बीच में आप लोग जानते हैं सज्जनों, और बात छोड़िए, सीता माता ने तोता मैना का जोड़ा पाला हुआ था। और यहाँ गुस्सा में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भय बिकल खग मृग ये भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भय विकल खगल मृग ये भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधु शहीद जन को तब आए प्रेम उमंगी लोचन जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार सुतापुर लाए सजी सुंदर पालकी मंगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वर्णन आता है महाराज भय विकल खग मृग ये भांति। औरों की तो बात छोड़ो, उस विदाई के समय के ऊपर महाराज जब चारों देवियों की डोलियां तैयार हो गई, वेदी में विराजमान है, तो पशु पक्षी भी वहां के रोने लगे महाराज, करुण क्रंदन करने लगे। और आदमी की तो महाराज दशा कही कैसे जाए, बंधु सहित जनकूत तब आए। राजा जनक अपने बंधु बांधवों के सहित जब आए और देखी अपनी चारों बेटियों की डोलियां, तो महाराज उनकी आंखों में लो जल आंखों से झरझर आंसू के किनारे राजा जनक के निकलने लगे। राजा जनक जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगे। महाराज बहुत मुश्किल होता है, बार ही बार सुता बुलाई और अपने सीता बेटी को महाराज अपने उर से अपने हृदय से राजा दशरथ लगा रहे हैं। और जैसे ही राजा दशरथ ने अपने सीता बेटी को अपने गले से लगाया और बेटी ने भी अपने पिता की आंख में आंसू देखे, तो साहब सीता ने अपने पिता के आंख के आंसू को पोंछना प्रारंभ किया, पिता को गले लगाया और गले लगाते कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हो, नहीं कुछ सजा ही के लिए छोड़ के नहीं जा रहे। और जैसे ही महाराज सीता उल्टा अपने पिता को हौसला दे रही, पिता बहुत रो रहे प्रवर करके। सीता कहती है पिताजी आप रोइए मत, आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो,
पिता और पुत्री का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। माँ को बेटा ज्यादा प्यारा होता है और पिता को पुत्री ज्यादा प्यारी होती है। अनुभव करना कभी जीवन में, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा है बंधुओं, बेटा कभी माँ बाप की आंख के आंसू नहीं पूछने वाला। और ये बात सत्य है साहब, किसी की पुत्री होगी तो वही हम आप लोगों के आंख के आंसू को पूछ सकती है और कोई पूछने वाला नहीं महाराज। आजकल कलयुग है और मैं आजकल की बेटियों से भी हर जगह निवेदन करता हूँ, अपने माता पिता की दशा को समझना, कभी ऐसा घिनौना गलत कार्य मत करना महाराज। हमारे माँ बाप को जिस बात से लेकर के कलंकित होना पड़े। बेटी विदाई पर नहीं रोती, क्यों नहीं रोती मालूम? एक बेटी को पता होता है मेरे पिता जीवित हैं, मेरे पिता जब तक इस घर में है ना तब तक मैं दिन में आऊं, रात में आऊं, दोपहर में आऊं, शाम को आऊं, दरवाजा खुला मिलेगा मुझे, इसलिए वो नहीं रोती महाराज। लेकिन जब इस बेटी को पता चलता है कि आज सूचना मिलती है मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, पिता की खबर जब ऐसी मिलती है तो वो बेटी ससुराल से कैसे धाके मार के दहाड़ मार करके आती है और आकर के फूट फूट करके रोती है। मायके में पहुंचती है, पिता का मृत सिरे पड़ा होता है, फिर रोती है महाराज। क्यों? क्योंकि उसको आज पता होता है कि आज के तक तो ये घर मेरी बेगाना नहीं हुआ था, पर आज के बाद जो बेगाना हो गया। क्यों? माँ मेरी है, पर ये मालूम है कि मेरी माँ तो भाई और भाभी के कहने के बिना मुझे भुला भी नहीं सकती महाराज, नहीं कर सकती, नहीं भुला सकती। एक बेटी को पिता बहुत प्यारे होते हैं और जब पिता राजा जनक महाराज बेटी को विदा करने लगे, जितने आए हुए अयोध्या के वासी सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बाराती भी महाराज अपनी जेब से वस्त्र निकाल के अपनी आंखों के आंसू को पोंछने लगे। क्यों? अरे देखो पिता आज अपनी बेटी की डोली को विदा कर रहा है, आज ये कर रहा है, कल को हमें भी अपनी बेटी को विदा करना होगा। बहुत मुश्किल होता है और मैं अक्सर कहता हूँ भाग्यशाली होता है वो जीवात्मा महाराज जिसको कन्या दान करने का मौका मिलता है, वो पिता धन्य है, वो माँ धन्य है। और दान को बंधुओं हम आप लोग बार कर लेंगे, कोई पैसे का दान, भूमि का दान और दान जितना अन्न का दान कर लो। आदमी गर्व से कहता है मैंने 3000 दान किया, मैंने भूमि का दान कर दिया, करता है महाराज, अकड़ आ जाती है उस दान को करने के बाद। लेकिन देखना उन माता पिता की स्थिति महाराज, देखना उन माता और पिता को जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं और बेटी से जब उठते हैं उन माँ बाप में कोई अकड़ नहीं होती, आंख में आंसू भरे होते हैं और गर्दन झुकी होती है महाराज, गर्दन झुकी होती है। क्यों? क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े का दान तो कोई भाग्यशाली ही कर पाता है। और धन्य है बेटियां भी महाराज, जाते जाते भी ध्यान दीजिएगा, जब विदाई का समय आता है जाते जाते भी कभी महाराज मैं अक्सर कहा करता हूँ पुत्र होगा बेटा हम आप लोगों के होगा, वो क्या बांटेगा? वो माँ बाप की धन और दौलत दिखता है, वो पैसा दिखता है, कितना पैसा हमारे माँ बाप के पास है, बेटा हमारा धन दौलत बांटता है। और जो माता पिता की सही मायने में अंशज बेटी होती है वो माता पिता की धन दौलत नहीं देखती, वो माँ बाप के सुख और दुख बांटती है महाराज। सुख दुख में वो शरीक होती है बेटे से पहले। एक पैसे का हिसाब रखती है जब तक शादी नहीं होती, एक पैसे का हिसाब रखती है। और जैसे महाराज विवाह का समय आता है ना, मालूम करना, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी माता बहनों में न जाने इतना बड़ा बलिदान कहाँ से भगवान ने भरा है महाराज, बहुत मुश्किल हो जाता है साहब। 10-5 महीने कहीं पर रुको, किसी पशु को भी हम अपने घर में बांध लेते हैं, साल 2-4 साल हमारे घर में रहता है, उसको बेचते हैं तो वो पशु भी जब बेचते हैं अपने पैर आड़ा देता है, उसको पता है आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, अपने मालिक से प्यार हो जाता है। लेकिन वो बेटी महाराज जिसने 18-20-25 साल माता पिता के घर में अपना घर समझ करके महाराज जिसको माना मेरा घर, लेकिन समय आया एक अजनबी के साथ जाने को तैयार हो गई।
और फिर भी जाते जाते माई बाप को बुरा नहीं कहते, हाथ में धान की खीले फूल लेती है और माता पिता के आंगन में बिखेरती है और भगवान से जाते जाते भी ये कही दुआ करती है, मेरे माता का, मेरे पिता का, मेरे भाई का ये आंगन खिलता रहे, फूलता रहे। महाराज इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो महाराज। और जाते जाते भी बहन अपने भाई से कहती है, भाई मेरी मुझे छोड़ो, मैं जैसे कैसे भी जीवन यापन कर लूंगी, आपसे मैं बस यही चाहते हो, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। जाते जाते यही कहती है, क्या बस मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना, मेरी माता भी बेचारी बीमार रहती, मेरे पिता भी बीमार रहते, मैं और कुछ नहीं चाहती, मुझे भले बुलाना भी ना बुलाना, लेकिन मेरे माता पिता को कभी कष्ट नहीं होनी चाहिए। महाराज बेटी जब ससुराल से आती है, ध्यान देना, माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तरह तरह के दुख संकट हो, फिर भी माँ भी चाहती है, पिता भी चाहता है, मैं अपनी बेटी के हाथ में कुछ ना कुछ देते हैं महाराज, और देना भी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कथाओं में, कभी भी हमारे घर से हमारी बहन बेटी जो है खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, दान करने का मौका होता है महाराज। जब हम उसके हाथ में एक माँ एक पिता 100-500 रुपए का नोट रख देता है, हजारों कमियां उसके ससुराल में हो महाराज, बेटी कभी अपने माता पिता से नहीं कहती कि मेरे ससुराल में क्या कमी है। और कहीं आज आप लोगों ने देखा होगा, बुरा मत मानो, कई ऐसे पिशाच लोग हैं जो आजकल बहुओं को दहेज रूपी राक्षस की बलिदान चढ़ा रहे हैं महाराज। कभी भी महाराज ये नहीं कहता कि दहेज लो या ना लो, दहेज देना भी बुरा नहीं, देना भी बुरा नहीं, पर दहेज की डिमांड करना बहुत बुरा है। अरे कोई पिता नहीं चाहता महाराज, कोई माँ नहीं चाहते हम अपनी बेटी को खाली हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा कुछ न कुछ दे देगी कोशिश करते हैं। और आज जब उन बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, बड़े दुख से कहना पड़ता है साहब, और वो बेटी जानती है यदि मैं अपने पिता से जाकर के कहूंगी कि मेरे ससुराल वाले मेरे से डिमांड कर रहे हैं ना, और मुझे तकलीफ दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो बेटी जानती है मेरा पिता चाहे महाराज जमीन बेचेगा, चाहे लोगों से कर्जा ले लेगा, तब भी मेरे ससुराल वालों की डिमांड पूरी करेगा। और बेटी नहीं चाहती, उसको पता होता है अरे मेरे पिता ने मुझे किस तरह से पाला है, मेरे पिता बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पाला पड़ोसा पढ़ाया लिखाया, और जो मेरा विवाह किया वो भी लोगों से कर्जा उठा के बैंक से ऋण उठा करके मेरी शादी की है, विवाह किया है, और मैं जाकर के उनसे डिमांड करूंगी, मेरे पिता को बहुत दुख होगा, मेरे पिता बहुत कष्ट में हो जाएंगे, धन्य है। और वो बेटी कुछ न कह करके महाराज कोई फंदा लगाती है, कोई मिट्टी का तेल छिड़कती है, दहेज की बलि चढ़ जाती है। बंधुओं हाथ जोड़ के निवेदन कर दो, ऐसा जघन्य अपराध कभी मत करना महाराज। तो कथा पंडाल में बैठे हैं वो भी, उनसे भी मेरा निवेदन है, और ये बाद में हमारी YouTube पे जो कथा चलेगी, जो भी भक्तजन इस कथा को श्रवण करें, मैं यही इस पावन मंच से जो विद्या का मंदिर और हमारे गौरक्षा दल के द्वारा आयोजित ये पावन शिविर इस ओल्ड बॉयज स्कूल में मां सरस्वती का जो मंदिर है, यहाँ पर इस कथा के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसा जघन्य अपराध कभी मत करना, डिमांड मत करना महाराज। और वो बेटी आपने देखा होगा 100-500 रुपए जो कोई पिता या माँ बेटी के हाथ पे रखते हैं, हमने देखा है उन बेटियों को अपनी माँ से यही कहती है, माँ मेरे पास बहुत है, बस अपने पास रखो। उस बेटी का ध्यान जाता है, पिताजी ये पैसे बस आपके काम आएंगे, मेरे पास बहुत है, भले ना हो महाराज, क्यों? वो जानती है मेरे पिता बीमार रहते हैं, पिताजी ये तुम्हारे दवाई के काम आएंगे, इससे दवा की एक बोतल ले लोगे ना। तो बेटी नहीं चाहती, और अच्छी बेटियां हमने कई देखी है हमारा, तो बेटियां कई बार माता पिता से जिद करके भी ले जाती है, मैं तो कपड़े लेके जाऊंगी, कोई वस्तु मांग के ले जाती है। और कई लोग होते हैं जो बेटियों को डांटते हैं महाराज, कितना कई भाई कहते हैं अरे अब सब बहन को दे दिया, हमें कुछ नहीं रखा। और मैं तो कहता हूं धिक्कार है ऐसे भाई को,
अरे हम बहन को देख क्या सकते हैं जो सब कुछ छोड़ के चली गई है, उसको धोखे नहीं मारा। एक आधा कपड़े का सूट दे दिया, कोई वस्तु दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं महाराज। और उसको ले जाके भी मेरी बहन बेटियां ससुराल में जाते हैं, पर जा करके जब तक अपने ससुराल में सास को, ननद को, गांव की सखी सहेलियों को 10-5 को दिखा नहीं दिया ना, ये मेरे भाई ने दिया है, ये मेरे पिता ने दिया, अब की बार गई तो ये भाई ने मुझे दिया। उसमें भी माता पिता और भाई की बड़ाई, मायका वालों की वहां भी मेरे माता पिता को कोई छोटा न समझे, इसमें भी बड़ाई करवाती है। 10-10 रो पड़े साहब, और दशरथ ने बस एक ही बात सीता से कही, बेटी मुझे मालूम है और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस अपने पिता की लाज जाने के बाद ससुराल में जो, और मैं हर जगह एक बात कहता हूँ बेटियों से कि आप ससुराल में जब जाओ तो कम से कम किसी कदम उठाने से पहले अपने माता पिता की तरफ जरूर ध्यान लेकर के जाना महाराज। उनकी भी इज्जत है, उस इज्जत को मिट्टी में मत मिलाना। आज अश्रु पूर्ण विदाई और तो और महाराज तोता और मैना सिंह ने पाले, जब उनको पिंजरे में पता लगा आज श्याम में छोड़ के जा रही, तो वो भी आज रो रहे हैं, पशु पक्षी भी बेहाल हो रहे हैं।